हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 से क्लॉज 7 to 10। तो पीओ गाइड पार्ट 1 से हमारा लेक्चर 5 होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है क्लॉज 7 संडे एंड हॉलीडे बिजनेसेस, यानी कि संडे के दिन और पोस्टल हॉलीडेज के दिन क्या क्या तरीके का बिजनेस किया जाता है। तो देखो, जनरल जो रूल है उस हिसाब से एक्सेप्ट फॉर नाइट पोस्ट ऑफिसेस ऑल पोस्ट ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज। मतलब सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस छोड़ के बाकी जैसे भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, मतलब नॉर्मल पोस्ट ऑफिस ले लो या मोबाइल पोस्ट ऑफिस ले लो, सभी क्या होते हैं, सभी संडे के दिन और पोस्टल हॉलीडेज के दिन बंद ही रहते हैं। सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस ही ऑपरेट करते हैं और इन नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। फिर देखो, बताया गया है कि नो बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक, यानी कि संडे और हॉलीडे के दिन पब्लिक के साथ कोई भी तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता। ठीक है। फिर देखो, लिखा है नो स्ट्रीट लेटर बॉक्स क्लियरेंस ऑन संडे एंड हॉलीडेज। हॉलीडे के दिन या संडे के दिन कोई भी स्ट्रीट लेटर बॉक्स का क्या होता है, क्लियरेंस नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे कि क्या क्या नहीं होता। तो कोई स्ट्रीट लेटर बॉक्स का क्लियरेंस भी नहीं होता और पब्लिक के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं होता। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या तरीके का काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है पोस्टिंग एंड लेट फीस। पोस्टिंग एंड लेट फीस में क्या आता है, लेट लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन। अब देखो, लेट लेटर्स क्या होता है, लेट लेटर्स होते हैं मतलब जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है लेटर पोस्टिंग का, उन टाइमिंग्स को छोड़ के अगर कोई लेटर पोस्ट करने जाए तो उनको लेट लेटर बोला जाता है। ठीक है। अभी जो लेट लेटर्स होते हैं इनको आरएमएस लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है, मेल वैन ऑफ लेटर बॉक्सेस ऑफ आरएमएस सेक्शंस में पोस्ट किया जा सकता है और लेटर बॉक्सेस ऑफ सम सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज में भी पोस्ट किया जा सकता है। मतलब इन तीन जगह पे आप चाहे तो लेट लेटर को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्सेस और मेल वैन्स। इसमें देखो, जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स होते हैं इनके बारे में हम लोग बाद में फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। इनको कभी भी पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स हो या मेल्स वैन हो, इनमें पोस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन एंड फ्रैंक्ड आर्टिकल्स के बारे में हम लोग बाद में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर देखो, लिखा है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन हॉलीडेज एट प्रेस सॉर्टिंग ऑफिसेस, आरएमएस ऑफिसेस एंड एट नाइट पोस्ट ऑफिसेस। अब देखो, जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस होता है या आरएमएस ऑफिस होता है या नाइट पोस्ट ऑफिस होता है, इनमें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को आप संडे के दिन या हॉलीडेज के दिन भी पोस्ट कर सकते हो। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इनके लिए आपको कोई भी लेट फाइन नहीं देना पड़ता, मतलब नो लेट फी, कोई लेट फीस नहीं लगता। फिर देखो, दिया है अबाउट लेट पोस्टिंग फीस। अब लेट पोस्टिंग के लिए क्या फी लगता है, देखो, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए 3 रुपए और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए 2 रुपए लेट फी लगता है। अब ये डाटा अपडेट हो सकता है, एग्जाम से पहले अगर अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा। ठीक है। फिर देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिया है आरएमएस ऑफिसेस कंटिन्यू टू सेल पोस्टल स्टेशनरी, स्टैम्प्स एंड प्रोसेस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विद ए लेट फी ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड आवर्स ऑन संडे एंड हॉलीडेज। मतलब जो आरएमएस ऑफिस होते हैं वो लोग जो पोस्टल स्टेशनरीज होते हैं उनको भी सेल करते हैं, स्टैम्प्स भी सेल करते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक भी करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करते हैं, वो लोग एक लेट फी लेते हैं और उसके लिए एक डिजिग्नेटेड आवर होता है संडे के दिन और हॉलीडेज के दिन। उन टाइम पे आप जाके लेट फी देके इन सब सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हो। ठीक है। आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमडीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंटल, जीके और अरिथमेटिक तीनों का नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। उसके साथ आपको फुल सिलेबस कवरेज भी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिया जाएगा, जिसका ओरिजिनल कोर्स प्राइस तो ₹599 है, लेकिन अभी आपको ऑफर पीरियड में ये सिर्फ ओनली $299 पे मिल रहा है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का क्लॉज 8 यानी कि पोस्टल हॉलीडेज। अब देखो, पोस्ट ऑफिस में टोटल 17 पोस्टल हॉलीडेज ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है। और इन 17 पोस्टल हॉलीडेज में से 14 हॉलीडेज होते हैं जो कंपलसरी हॉलीडेज होते हैं। और ये जो 14 कंपलसरी हॉलीडेज होते हैं, इनमें देखो, इनमें 3 हॉलीडेज होते हैं जो नेशनल हॉलीडेज होता है। और वो 3 हॉलीडेज क्या क्या है, एक है रिपब्लिक डे, दूसरा है इंडिपेंडेंस डे और तीसरा है गांधी जयंती। इसके बाद देखो, टोटल 11 रिलीजियस हॉलीडेज होते हैं। ठीक है। 11 रिलीजियस हॉलीडेज। अब इन रिलीजियस हॉलीडेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, ईद उल फितर, मोहर्रम, दिवाली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे,
ईद उल जुहा और ईद मिलाद उन नबी, ये 11 होते हैं रिलीजियस हॉलीडेज। मतलब 3 नेशनल हॉलीडेज के साथ 11 रिलीजियस हॉलीडेज और टोटल ऐसे 14 कंपलसरी हॉलीडेज होता है और उनके साथ 3 एडिशनल हॉलीडेज होता है जो वैरी करता है पोस्टल सर्कल टू सर्कल, यानी कि अलग अलग सर्कल में अलग अलग दिन के हिसाब से इनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस 14 कंपलसरी हॉलीडेज के साथ 3 और एडिशनल हॉलीडेज ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 17 पोस्टल हॉलीडेज हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्लॉज 9 यानी कि डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज क्या होता है, यानी कि पोस्टेज को आप पहले ही पेमेंट कर दो। फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल्स आर प्रायोरिटाइज फॉर फास्टेस्ट डिलीवरी। मतलब जो आर्टिकल्स होते हैं उनको अगर आप फुल्ली प्रीपेड कर देंगे तो आपके उन आर्टिकल्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा, किसके लिए, फास्ट डिलीवरी के लिए। अब अगर आप लोग उनको पेड नहीं करेंगे, मतलब आइदर आप उसको अनपेड करेंगे या पार्शियली पेड करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। मतलब वो आर्टिकल आपने बुक किया लेकिन आपने उसमें फुल्ली पेड नहीं किया या तो एकदम अनपेड छोड़ दिया, तो उनको क्या होता है, नॉर्मल अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ ही उनको भेजा जाता है और इसमें आपको कोई अच्छा सिक्योरिटी नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कोई एडिशनल सिक्योरिटी आपको दिया नहीं जाएगा। उसके साथ देखो दे आर सब्जेक्टेड टू डिटेंशन फॉर पर्पस ऑफ टैक्सिंग पोस्टेज ड्यू ऑन देम। अब आपने उस पोस्टेज के ऊपर इधर उसको फुल्ली अनपेड कर दिया या तो आपने कुछ पार्शियल पेमेंट किया है, तो जो बाकी पेमेंट होगा उसको उनको टैक्सिंग के पर्पस के लिए उनको क्या कर सकते हैं, उनको डिटेंशन कर सकते हैं, मतलब उनको रख सकते हैं, उनको डिले कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो और एक पॉइंट है जो है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन स्पेशल डिलीवरीज। मतलब आप इनको स्पेशल डिलीवरी के कैटेगरी में भी नहीं रख पाएंगे, जैसे कि सोचो टाइम बाउंड डिलीवरी हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ऐसा स्पेशल डिलीवरीज इन आर्टिकल के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर देखो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है आज का, यानी कि हम लोग का आज का लास्ट पॉइंट, क्लॉज 10 पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। सो क्या है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी? सो देखो जो पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी होता है उनको पेमेंट मेथड में भी यूज कर सकते हैं। पोस्टेज इज प्राइमरीली पेड भाया पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। अब देखो जो पोस्टेज होता है उनको प्राइमरीली कैसे पे किया जाता है, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स। और ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स होता है आपने देखा भी होगा, इनको कौन इशू करता है, ये इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो इशूज। पोस्ट ऑफिस और क्या क्या इशू करते हैं, एनवॉल्व्स इशू करते हैं, इनलैंड लेटर्स कार्ड इशू करते हैं और पोस्ट कार्ड इशू करते हैं विथ प्री इम्पोज स्टैम्प वैल्यू। मतलब देखो जो एनवलप्स होते हैं ना, एनवलप्स के ऊपर क्या होता है, ऐसे कॉर्नर पे यहाँ पे एक स्टैम्प वैल्यू दिया होता है, मतलब इस रुपए का वो क्या होता है, इस रुपए का वो वैल्यू होता है उस एनवलप का। और साथ देखो ऐसे जो इनलैंड कार्ड्स या पोस्ट कार्ड होते हैं उनके ऊपर भी देखना है ऐसा क्या होता है, ऐसा एक स्टैम्प वैल्यू दिया जाता है, एक अमाउंट लिखा होता है, मतलब उस कार्ड का वो वैल्यू है, उस वैल्यू का पोस्टेज वो कैरी करता है। ठीक है, फिर देखो एक और चीज बताया गया है, इफ पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन एम्बोस्ड postal stationery more than the value of the stamps printed on the article, additional postage stamps can be affixed on it। ठीक है, अब देखो मतलब क्या मैंने बोला, यहाँ पे सोचे कि एनवलप है। ठीक है, इस एनवलप के ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प का वैल्यू एक इम्पोस्ट है, सपोज यहाँ पे 5 रुपए इम्पोस्ट कर दिया गया है। अब देखो जो 5 रुपए है और जो मैंने पोस्ट किया है उसका वैल्यू अगर सपोज यहाँ पे 22 रुपीज का होगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा मतलब 5 रुपए से ज्यादा जो एक्स्ट्रा 22 रुपीज है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग एडिशनल पोस्टेज ऐड करके, मतलब 17 रुपए का पोस्टेज हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस 5 रुपए के साथ, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर टोटल वैल्यू हो जाएगा 22 रुपीज। यानी कि यही यहाँ पे बोला गया है कि एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प फिक्स करने के बाद आप उन आर्टिकल्स को भी जिसमें एम्बोस्ड रहता है उनको भी यूज कर सकते हो पोस्टेज के लिए। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू स्टैम्प। तो रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है, रेवेन्यू स्टैम्प आर सोल्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस बट नॉट यूज्ड फॉर पोस्टेज पेमेंट। देखो जो रेवेन्यू स्टैम्प होता है ना, वो पोस्ट ऑफिस सेल तो करता है लेकिन उनको आप ना पोस्टेजेस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा एक रेवेन्यू स्टैम्प होता है छोटा सा, इनका वैल्यू क्या होता है, 1 रुपए का वैल्यू होता है। इनको पोस्ट ऑफिस सेल तो करता है लेकिन इनको आप क्या कर सकते हो, पोस्टेज पेमेंट के लिए आप लोग इन्हें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू स्टैम्प होता है इन्हें पोस्ट ऑफिस भी इशू नहीं करता, इनको कौन इशू करता है, दे आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए इनको इशू किया जाता है, पोस्ट ऑफिस सिर्फ उनको सेल करता है, इनको आप लोग पोस्टेजेस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या रेवेन्यू स्टैम्प होता है। चलो इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का
जो है अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड क्या है? फ्रैंकिंग मशीन्स कैन बी यूज्ड फॉर पोस्टेज पेमेंट। अब देखो जो फ्रैंकिंग मशीन, फिर से इसका नाम आ गया, इसके बारे में हम लोग ना डिटेल में जानेंगे क्योंकि एक बहुत वास्ट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के पीओ गाइड पार्ट 1 सिलेबस का। तो फ्रैंकिंग मशीन के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए कि फ्रैंकिंग मशीन यूज करके फ्रैंक आर्टिकल्स निकाला जाता है, उनके ऊपर भी एक वैल्यू रहता है जिनको पोस्टेज पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जो है फिलाटेली ब्यूरो। तो फिलाटेली ब्यूरो क्या होता है? फिलाटेली ब्यूरो कैटर टू द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स। फिलाटेली ब्यूरो आर एस्टेब्लिश बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, देखो जो फिलाटेली ब्यूरो होता है, जो फिलाटेलिस्ट होते हैं ना, फिलाटेलिस्ट और स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं। अब फिलाटेलिस्ट क्या होता है? एक तरीके का स्टैम्प भी होता है, स्पेशल काइंड ऑफ स्टैम्प होता है जो बहुत स्पेशल इवेंट पे स्पेशल लोगों को डेडिकेट करके बनाया जाता है। जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिलाटेलिस्ट जो होते हैं वो उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, उनको कलेक्ट भी करते हैं। उनके लिए क्या है ना कि फिलाटेली ब्यूरो एस्टेब्लिश किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब जो फिलाटेली ब्यूरो है ये भी हम लोग के सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है ओवरसी ऑर्डर्स ऑफ फिलाटेली आर एग्जीक्यूटेड एट इंडियन फिलाटेली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो ओवरसीज ऑर्डर होते हैं फिलाटेली का उनको कौन डील करता है? वो डील करता है इंडियन फिलाटेली ब्यूरो ऑफ बॉम्बे जीपीओ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलो, तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया है। इसी के साथ हम लोग आज का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे।